मेरे 3rd डिग्री टॉर्चर क्या क्या होता है? गिरडी फेरी गई, करंट लगाया गया, गद्दी पे टांग पाड़ी गई, रस्से पे लटकाया गया, यहाँ पिलर के बांध के मारे ऊपर यहाँ गर्दन पे कट्टा रखा गया। तो उस टाइम एसपी राजपाल तालू दनाने वाला था, तो मेरे अंदर कुछ नहीं दिक्कत था। मैंने सिर्फ आनंद एसपी ने मैं देखूंगा। उस टाइम पे मैंने एसपी के ऊपर मेरे हाथ में लठ था, मैंने वार किया। एसपी की गाड़ी का शीशा टूटा, बत्ती थी, बत्ती गई। आपने लठ मार के बत्ती तोड़ी थी? हाँ, और खुराक लीवर का हो गया था। मैं दंड नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दंड मारे थे मैंने। 1630 दंड हाथ रख के मैंने मारे थे दंड। और प्रदीप जमोड़ी की मेरी एफसी में दंड मारा थे, एक जिदाई होगी। प्रदीप जमोड़ी ने उस टाइम पे 10,000 रुपये इनाम रख दिया था। अगर बंद लिताने के मेरे ऊपर को दंड मारता हो नहीं जेल में, तो 10,000 रुपये इनाम अपने मेरे ऊपर में को दंड मारना नहीं कर दिया था। रेलू राम हत्याकांड के अलावा और कितने मुकदमे आप पे दर्ज हुए? मेरे पास लगभग 12 मामले चले। मेरे को 8 दिन मेरी गिरफ्तारी नहीं दिखाई। जितना मैं दौड़ा था वो दो दिया, जो रिमांड में जो कुछ मेरे साथ करना था नहीं वो किया। तो उस टाइम ऐसी हालात थी, अगर नु कद नहीं बेस 5 मिनट रिमांड उठगा के सल्फास का हुआ, तो 5 मिनट किसकी 1 मिनट रिमांड नहीं उठ सकता। आदमी सल्फास दे तो सल्फास खा जाए। और जाके यहाँ से ऐसे निकाल कर ऐसे रख दिया। ऐसे वो बोले कौन, तेरे को पता नहीं, तेरे बाप आ गए। अरे माँ उसने सुनील ने बोला, सुनील मेरे का मैं बांध लेता नहीं, तो तू अबड़ा गया। पैसे मांगे थे आपसे, पैसे नहीं दिए, तेरे को मारने के लिए आए और वो पुलिस की गाड़ी खड़ी, आप आवाज दो आपको मारेंगे। तो लीला सतीश थी। अच्छा, तो उनने बदला लिया है फिर उसका। तो सतीश लीला गैंग ने फिर बच्ची को मारा? हाँ, बच्ची को मारा। और उसके कलाना में दिन दाड़े हम उस टाइम पे जेल। मेरे पिताजी ने एक चीज कह दिया था, या तो सुधार दो या इसको मार दो, इनकाउंटर कर दो। बेशक मैं कोई मुकदमा नहीं करूंगा, मैं ठा के ले जाऊंगा। तो परेशान इतने हो गए? हाँ, इतने परेशान थे, इज्जतदार आदमी थे। तो मैं ठा के फूक दो, मुकदमा नहीं करूंगा, बेशक तो मार दो, इनकाउंटर कर दो इसका। देखो दोषी तो हम भी नहीं थे, हमारे ऊपर इतनी बड़ी घटना घट गई। बिल्कुल, तो हर आदमी कोई भी मेरी जगह होगा वो भी कदम उठाएगा। तो इसलिए सीबीआई जांच के खतर उठाए थे। और ओम प्रकाश चौटाला है जो वो सीबीआई जांच कराने से मना कर गया था। बेला खाप करा लियो, जाओ करा लो, बेला सीबीआई जांच नहीं होगी, इसके कान काट देंगे तलवार के साथ। इसको अच्छी तरह सुनाई देगा, आगे किसी के पास फोन करेंगे तो दूसरों को सुनाई दिएगा। इसके कान कटने खौफ आप पैदा करना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल। दुर्जनपुर गांव है अपने अगला उदयपुर, हाँ दन्नू गांव आए हैं, लितानी गांव सोएगा, खाना खाओ, पैरा हम देंगे, पुलिस ने हम देखेंगे। मैं तो ये चीज कहता हूँ, जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। जेल में जाने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मर जाए, समाज सेवा करो जितनी करीजिए। मेरे से जितनी समाज सेवा होगी नहीं वह मैं करूंगा, जीऊंगा, इतना करता रहूंगा। दूसरी साइड में गोली चला देना, उधर गोली चलेगी, मैं उसका गोली मार दूंगा और मैं निकल आऊंगा और वहां से फरार हो जाऊंगा। अच्छा, ये प्लान बनाया? ये पूरा प्लान था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की विशेष इंटरव्यू की सीरीज में हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज हैं। वीरेंद्र नैन जी हैं और हमारा दोनों का गांव एक ही है। वीरेंद्र जी भी जो हैं वो लितानी गांव से ही हैं, लेकिन इनको वीरेंद्र के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। बांदर लितानी के नाम से आप सभी लोग इनको जानते हो। और जिस तरीके से हम इंटरव्यू अलग अलग कहीं ना कहीं लोगों का आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो बांदर लितानी एक वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम, किसी जमाने में लोग इनसे थर थर कांपते थे। और बांदर लितानी जो है वो कैसे कहीं ना कहीं गैंगस्टर बने, कैसे बदमाशी की दुनिया में गए और कितने साल ये जेल में रहकर आए, तो सारी की सारी बातें इनसे करेंगे। और ये इंटरव्यू हमारा करने का मकसद गैंगस्टर को या बदमाशी को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये है कि जब कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बदमाशी में चला जाता है, आपराधिक दुनिया में वो चला जाता है, तो आखिर उससे बचकर यानी कि वापस कैसे मूल धारा में आए, आखिर कैसे वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आम लोगों के बीच आकर रहे। जैसा कि बांदर लितानी जो है अब कई सालों से, पिछले कई सालों से जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच बड़ा शांति से और एक समाज के
कहीं कि अच्छे के लिए, यानी कि सामाजिक जिस तरीके से हम काम करते हैं उस मुख्य धारा में ये आ चुके हैं। तो नैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है नैन साहब आपका भी, सुरेंद्र जी। जी, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम एक ही गांव से हैं, और कुनबे की बात करें तो हमारा एक ही है। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करना चाहूंगा भाई, बांदर लिताणी, क्योंकि जब से जहां तक मैं ठीक मानता हूं कि रेलूराम हत्याकांड 2001 में हुआ था, महीना मेरे ख्याल से अगस्त था, अगस्त 2001 में रेलूराम हत्याकांड हुआ था। और आप तमाम लोगों को पता है रेलूराम हत्याकांड, जिसमें 8 लोगों को एक ही रात को मार दिया गया था। उसमें रेलूराम पुनिया जो थे वो भी, और उनका पूरा परिवार, यानी कि पोते जितने छोटे छोटे थे, यानी कि वो बड़ा एक निर्मम हत्याकांड था। और रेलूराम की कोठी वो लिताणी रोड पर ही है, तो आप सब लोगों को अच्छे से उस कांड का पता है। रेलूराम जो है वो प्रभुवाड़ा गांव से थे, और रेलूराम पुनिया जो है वो बरवाड़ा से एक बार विधायक भी बने थे। तो रेलूराम हत्याकांड जब हुआ उस वक्त से आपका नाम मतलब बहुत बड़ा हो गया है। आप उस कई सारे मामले आपके ऊपर दर्ज हुए, तब से यानी कि आप एकदम से अपराध की दुनिया में चरम सीमा पर यानी कि आ गए, एकदम से हाईलाइट आप बहुत ज्यादा हो गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कैसे आप चले गए इस दुनिया में? देखो, शुरू से मेरी सोच थी, गेम खेलते थे फुटबॉल और पढ़ते थे स्कूल में। उस टाइम से मेरी ये सोच थी, अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा जी। तो आर्मी ज्वाइन नहीं पढ़ूंगा तो मैंने लक्ष्य लिए थे दो, इंसान दो लक्ष्य लेता है जी। तो आर्मी वाला पढ़ाई वाला तो चला गया, मेरा सपना चूर होगा। और मैं बदमाशी की सोची थी, फिल्म देखते थे जैसे डिशू डिशू चली रहती, तो वहां बदमाश बनेंगे भाई। वो लाइन वो छोड़ गया और बदमाशी की लाइन की तरफ चला गया मैं। मतलब आपकी सोच थी कि बदमाशी की लाइन की तरफ जाना है, बिल्कुल। आर्मी में अगर नहीं जा पाए तो फिर गैंगस्टर की दुनिया में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी सोच थी। और मैंने इस चीज के अंदर गरीब को मैंने सताया नहीं, और जो ला लो अमीर ला लो चिकित्स ला लो, उनसे कुछ करना है तो धमकी वगैरह जो देनी, और गरीब का भला करना। शायद 1 दर्जन से ज्यादा मामले आपके ऊपर चले, दर्ज थे। हाँ बिल्कुल है जी, ये चले हुए मेरे पे। कितने साल जेल में रह के आए आप? तकरीबन 4 साल कार्बन। 4 साल आप जेल में, हिसार जेल में ही रहे? हिसार जेल सेंटर 1। सेंटर 1। तो मतलब पहली शुरुआत कैसे हुई, पहला अपराध आपने कैसा किया? होता ना कि भाई ये तो ठीक है, आप कहते थे मैं फिल्में देखता था, जैसे उस तरह के संजय दत्त लगा ले, सनी देओल लगा ले, वो तमाम जिसमें ज्यादा मारकाट फिल्मों में होती है, कहीं कि जिस तरीके से दिखाया जाता है भाई एक हीरो आता है वो कैसे गुंडों को खत्म करता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने वहां से ठानी कि भाई मेरे को भी डिसुम डिसुम वाली दुनिया में जाना है। पहली बार कब लगा बांदर को कि मैंने डिसुम डिसुम वाली दुनिया में कदम रख दिया अपना? हम उकलाने की तरफ जाने लगे, उकलाना शहर में। ठीक है। तो वहां से शुरुआत होगी, अफसरी में टोल होता है लड़कों का जी, गुटबाजी। तो हमारा भी एक ग्रुप सामने बना लिया, ग्रुप था हमारा, आस पड़ोस के साथ वहां से झगड़ा होना, आपका झगड़ा हो गया, जैसे हम आपके साथ चले गए, चलो भाई अगले के मारेंगे, डंडे मार कूट होती। वहां से हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, उस मुकदमे के अंदर एक बार अंदर चले गए, उसमें अंदर जाने के बाद जमानत पे बाहर आ गए। उसके बाद फिर हमारा संपर्क होया जो सुभाष फौजी के भाई के साथ। अच्छा, सुभाष फौजी, ये बालसमुंद वाले। उसके भाई के साथ संपर्क हुआ। उसके संपर्क होने के साथ उसके साथ फिर वो कदम रखा करे है, जो नाम सुना था सुभाष फौजी, तो हमारी इच्छा थी सुभाष फौजी से मिलेंगे। ये अपराध की दुनिया में उस वक्त बड़ा नाम था उसका बड़ा। तो ये तो 2000 से पहले की बातें शायद। हाँ किस सन की बातें, अगर आप ध्यान हो तो? ये जो 2000 के अंदर, उसमें जो रेलूराम वाला पुनिया वाला जो कांड हुआ था में हुआ, उससे करीब 2 महीने पहले। अच्छा, मिले हूं मैं, ठीक है, सुभाष फौजी के भाई से। तो जेल में मिले थे या बाहर कहीं मिल लिए थे? बाहर मिले हैं। तो उसके टाइम फिर हमारा ये मकसद हो गया, वे जैसे फिल्मों में पैसे खोजते हैं, धमकी देते हैं, फिरौती मांगना, और वो हम उस लाइन पर आ गए। कितनी फिरौतियां मांगी आज तक? देखो, फिरौतियां काफी मांगी। तो फिल्मों में गोली मारते हैं, जैसे कोई फिरौती नहीं देता है तो हमने गोली भी चलाई है। जैसे आप यहीं से चल पड़ो, हिसार से जो नाम सुना होगा, वकील गारमेंट जी, तो इसके साथ हमारी पूरी वो थी।
तनातनी तनातनी। जैसे फिल्मों में काम करते हैं, पुलिस की गाड़ी खड़ी होती थी काफी थोड़ी दूरी पे। और उस टाइम पे मेरे अंदर कोई खौफ नहीं था, भय नहीं था। लोग आपसे डरते थे तो आपका खौफ था लोगों में? तो उस चीज का तो पता नहीं, मेरे को खौफ था नहीं था। तो मैंने एक ही चीज सोच रखी थी, जो फिरौती नहीं देता उसको मारेंगे, गोली चलाएंगे उसको मार देंगे तो दूसरा देगा। तो उसके अंदर जो वकील गारमेंट वाले के अंदर हम अंदर चले गए, गाड़ी उधर खड़ी और जाके यहाँ से ऐसे निकाल कर ऐसे रख दिया पैसे। वो बोले कौन? मेरे साथ उस टाइम पे सुनील मिर्का भी था। अच्छा। हम थे। तो वहां तेरे को पता नहीं, तेरे बाप आ गए। अरे मैं उसने सुनील ने बोला, सुनील मिर्का मैं बांधली तानी। तो अबड़ा गया, थर कांपने लगा। हाँ, तो कांपने लगा। पैसे ले लो, पैसे मेरे को मारो मत तो मरना है। पैसे मांगे थे आपसे, पैसे नहीं दी, तेरे को मारने के लिए आए और वो पुलिस की गाड़ी खड़ी, आप आवाज दो आपको मारेंगे। अच्छा, आपने मतलब ये बोल दिया? हाँ बिल्कुल। आमतौर पे तो अपराधी जो है कहीं ना कहीं पुलिस से छुप के वार करता है, आपने तो सीधा कह दिया भाई पुलिस खड़ी बुला लो, हम मारेंगे। क्यों? दिमाग के अंदर पूरा नाम कमाना और फतूर था, फिल्मी स्टाइल से चल रहे थे। तो उसके अंदर ये चीज होने के बाद फिर मिर्का ने कहा पैसे बता देगा। तो उस टाइम उसके पास थे कितने देवे, लाख थे, 80,000 थे। और न बोले ये सारे पैसे ले जाओ और आपको पैसे मैं और दूंगा। तो हमारी डिमांड थी, पहले 5 लाख की डिमांड थी, फिर हमारी डिमांड बढ़ गई 10 लाख की, डबल होगी, डबल सीधे। और ना देगा तो मारेंगे। तो उसके बाद वहां से हम निकल गए, फायर मारा हवाई। अच्छा, सुनील मिर्का ने हवाई फायर लगा दिया वहां पर। अच्छा। तो वहां से निकल गए। पुलिस को पता लगा उस वक्त? हाँ, पुलिस को पता। हवाई फायर लगने के बाद तो बाइक पे निकल गए वहां से। अच्छा, मोटरसाइकिल पे आए थे? बाइक पे आए थे, यामा मोटरसाइकिल होया करता उस टाइम पे। निकल गए वहां से हम। वहां से निकलने के बाद आगे जाने के बाद वो अपने रास्ते में, मेरे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं। हम लंबा टाइम से कांटेक्ट बाद में होता तो फोन वगैरह भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, बहुत कम था। जो फोन रखता था जिस तरह तकरीबन सुनील मिर्का रखता था, मैंने फोन नहीं रखा। मां फोन रखेंगे पकड़े तो खाएंगे, मैंने फोन नहीं रखा कभी। तो फोन उस टाइम पे हमारे लिए कोई घनी बड़ी बात नहीं थी। फोन लेना छोटी बात थी। हमारा तो काम उस टाइम पे भी ऐसा था, अब किसी लेडी वाले के हम जूस पीते थे नहीं, तो जूस 50 रुपया का पिया तो 100 देते, बोले यार वो वापिस करता, रख ले भाई रख ले। गरीब की मदद करते थे। हाँ, गरीब की मदद करी जितनी भी हुई, वो गरीब की मदद नहीं करी, मदद करी हमने गरीब की। तो उसके बाद हमारे सुनील मिर्का, हाँ, हम काफी लंबे टाइम तक चले हैं। ठीक है, इस अपराध की दुनिया में। कितनी को बड़ी से बड़ी फिरौती याद हो आपको? मतलब फिरौती बड़ी का मतलब बड़ी अमाउंट की, आप चाहे उनका नाम मत बताना किससे मांगी थी, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे आपको ऐसी कोई दिक्कत आए आगे। कोई बड़ी फिरौती होता ना भाई, इतने लाख की, जो लगता भाई वो सबसे बड़ी थी मेरे जीवन की। नहीं, जीवन की तो यही ही बड़ी फिरौती थी। एक और मांगी थी, वो मेरे उकलाना एरिया के अंदर मांगी थी, वहां रखी थी 20 लाख। अच्छा, डिमांड। तो उसके पास फोन भी किया था, तो उसने यही बोला था, अगले दिन अखबार के अंदर दी, वे कुछ शरारती थे, शराब वगैरह पी लोगे, फोन कर दिया। मैं इसको सुना ही नहीं दिया, भाई ऐसे ऐसे है, इसके गोली नहीं मारेंगे, इसको सुना ही नहीं दिया है, अपने को शराबी समझ रहा है, इसके कान काटेंगे। अच्छा, इसके कान काट देंगे तलवार के साथ, इसको अच्छी तरह सुनाई देगा, आगे किसी के पास फोन करेंगे तो दूसरों को सुनाई देगा। इसके कान काटने खौफ आप पैदा करना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल। तो वहां उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं वो लंबा टाइम से मैं पकड़ा गया, काफी लंबा टाइम चले हम, मैं पकड़ा गया। पकड़ने से पहले भी, उस पहले जैसे सुभाष फौजी अंदर था जेल में, ये भी हिसार जेल में था, हिसार जेल में था। और उसे के बाद फिर मेरे को, ये हिसार जेल में था, मेरे को मिला सुभाष सन्नी। अच्छा, सुरेंद्र देवा। मैं एक बार पकड़ा गया था। अच्छा, पकड़ने के बाद मैं बाहर आ गया कुछ 15 दिन में, फिर ये मेरे से मिले,
मिलने के बाद हमारा प्लान हुआ, सुभाष फौजी की जेल के अंदर टांग तोड़ दी गई थी। अच्छा, सुभाष फौजी को आप जेल में ही टांग तोड़ना चाहते थे उसकी? तोड़ दी गई थी दूसरों ने। अच्छा, तोड़ दी थी? तोड़ दी थी दूसरे ग्रुप ने? दूसरे ग्रुप में। हाँ। उसमें जिस तरह आशीष था जो बदमाश, जितेंद्र जोगी को आवाजाव था। जितेंद्र जोगी जोगी। हाँ। तो उसने क्या था, उसने वो था और उसके साथ काफी और थे, तो उनने अकेला देख के उनने टांग तोड़ दी। और हम आपश्री में मिले सुभाष चन्नी और भाई ये अच्छा लड़का है, तो मिलने के बाद भाई मारने का प्लान बनाया। अच्छा। वे सुभाष फौजी का बदला लेंगे। अच्छा, बदला लोगे? बदला। तो उसकी भी अच्छी किस्मत थी, हम तो कहते हैं जोगी की भी। टुहाना तारीख लगती थी। अच्छा। तो टुहाने के लिए हम निकल गए, फील्डिंग लगा ली। मैं एक तरफ में अकेला छोड़ दिया, मेरे पास ठीक है उस टाइम पर अच्छा सलाह था बढ़िया, तो मैं गोली में मारूंगा, कोर्ट के अंदर गोली में मार दूंगा। मैं तुम दूसरी साइड में गोली चला देना, उधर गोली चलेगी मैं उसका गोली मार दूंगा और मैं निकल आऊंगा और वहां से फरार हो जाएंगे। अच्छा, ये प्लान बनाया? ये पूरा प्लान था हमारा। ये आपका दिमाग था? ये सुभाष चंद्र ने हमारे बीच में नहीं है, उसका प्लान था। और उसके साथ प्लान था, मैन प्लान था जो महावीर सरपंच कुंवारी का। अच्छा। उसका प्लान था, वो भी आज हमारे बीच में नहीं है। तो उसका सारा प्लान था नहीं, जो मास्टरमाइंड था नहीं, जो इस ग्रुप का, जो महावीर सरपंच कुंवारी था जी, हमारे को चलाने वाला, वो मास्टरमाइंड था भाई। बिल्कुल। तो वहां उसकी किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो जितेंद्र जोगी आया नहीं। ठीक है, तारीख पे नहीं आया? तारीख पे उसके कई तारीख और हो गई। हाँ। उसके वजह से मिस हो गई। ठीक है, तो उसकी किस्मत थी, उसके सांस थे। तो उसके बाद ये घटना फिर एक दो बार हम मिले, तो बोले पता करते हैं उसकी तारीख का, भिवानी पता करते हैं भिवानी की। तो उसके बाद फिर क्या हुआ है, महावीर सरपंच कुंवारी था गया। अच्छा। उसके थाने के बाद तो सुरेंद्र देवा और सुभाष चन्नी ये भी थे आगे। अच्छा। तो हमारी कड़ी टूट गई। ठीक है। उस टाइम पे मैं अकेला रह गया, सुनील मिर्का से मैं मिला नहीं था, अनिल लाडवा था, वो मेरा बढ़िया मित्र था, मेरा मुकदमेवार। तो मैं अकेला रह गया, मैं इधर उधर रहूं, मेरे से संपर्क हुआ, बात तो फरार तो था मैं, हम संपर्क हो गया हमारा आपसी में। फिर हम 3 लोग फिर इकट्ठे हो गए, फिर सक्रिय हो गए। सक्रिय हो गए तो फिर टाइम निकल दागा। टाइम निकलने के बाद फिर मैं पकड़ा गया। हमारा कोड वर्ड होता था, पकड़ने के बाद अगर फोन पे बात करनी है तो ठीक ठाक, हाँ तो बांडी कहा कर दे, बांडी क्या हाल है, ठीक है, बांडी कोड वर्ड था बांडी। तो बांडी कह के बोलते हो तो सेफ, हाँ पकड़ना के। अगर मैंने ये कह दिया भाई कहाँ है, फलानी जगह मिलेंगे वहां आज इस टाइम पे, तो मैं पकड़ रखा हूँ, आना मत। मतलब उल्टा बताते थे आप? हाँ, आना मत। तो मैं पकड़ रखा। उस टाइम पे सीआईए इंस्पेक्टर थे महावीर जी गुट्टू सोनीपत से। अच्छा। और बड़ा नाम था, बड़ा खौफ था उसका। बिल्कुल। उस टाइम पे उसने इनकाउंटर कर रखे थे। तो मैं पकड़ा गया। तो मेरी कहाँ पकड़े गए आप? मैं अपने मेरे मामा के से आऊं था। ठीक है। और रास्ते में पकड़ा गया था, गांव से उधर को मिला नहीं उनको मैं। उस गांव में निकल कर इशार की तरफ आ रहा था और मैंने गुराना जाना था। ठीक है। तो मैं पकड़ा गया, तो मेरे को 8 दिन मेरी गिरफ्तारी नहीं दिखाई। जितना मैं दौड़ा था वो दो दिया, जो रिमांड में जो कुछ मेरे साथ करना था नहीं वो किया। तो उस टाइम ऐसी हालात थी, अगर नु कदनी बेस 5 मिनट रिमांड उठगा के सल्फास का हुआ तो 5 मिनट किसकी, 1 मिनट रिमांड नहीं उठ सकता आदमी, सल्फास दरियो तो सल्फास खा जाए। ये हालात थे उस टाइम पे, इतने हालात हो गए थे मेरे। और बस पूछो, रात ने दिन में टाइम ही नहीं था, किस टाइम रिमांड होता है, किस टाइम क्या है, खाना नहीं खाया जाता था, बहुत बुरा हाल हो चुका था उस टाइम पे। अब पैरों पे चल नहीं पाता आदमी, बिल्कुल पैरों पे नहीं चल सकता था, बुरा हाल जो हो चुका था मेरा। और मैं ऐश और आराम के दिन याद करके मैं बहुत रोता था। तो उसके अंदर
मतलब क्या क्या प्रोसेस होती है, अगर आप बताना चाहिए कि आपके साथ तो हुआ है, कहते हैं ना भाई गिरडी फेरते हैं, पटे मारते हैं, बिल्कुल मतलब क्या क्या करते हैं, मेरे 3rd डिग्री टॉर्चर क्या क्या होता है? गिरडी फेरी गई, करंट लगाया गया, करंट? गद्दी पे रहा, टांग पाड़ी गई, अच्छा। रस्से पे लटकाया गया, हम्म, यहाँ पिलर के बांध के मारे ऊपर, यहाँ गर्दन पे कट्टा रखा गया, उसके अंदर शायद रेती थी, अब वजन गर्दन वजन, पूरी रात निकाल दी मेरे ऊपर रख के, उतारते रहे रखते रहे, उतारते रहे रखते रहे, पूरी रात ना वो सोए ना मैं सोने दिया। 8 दिन के बाद मेरे ये हो गया था, मैं बेटे तू गया, तेरा इनकाउंटर होना है, तेरी गिरफ्तारी नहीं दिखा रखी अब तक, तेरा इनकाउंटर करेंगे। ठीक है, तो मैंने मन मार लिया और वहां मरेंगे भाई, मारेंगे तो मारेंगे, अब क्या है, जिसे मना करे थे वो तो अब बेटे मां भुगतने पड़ेंगे। वो चीज ने होके और मैं फिर वो खौफ खत्म हो गया मेरा, पहले मरने का वो था, फिर खत्म हो गया, मारे तो मारेंगे वहां। तो 8 दिन के बाद मेरा अंडरग्राउंड रखा, फिर मेरी गिरफ्तारी दिखाई गई। मतलब आपने हाँ नहीं भरी उस वक्त? नहीं, मैंने जो ओपन था अपना जो था, नहीं मतलब वो जो आपके और कुछ करना चाह रहे थे, टॉर्चर देके और कुछ हिस्से गुलवाते हैं और कुछ सारी चीजें, यानी कि जो था आपने बता दिया था उसके, वो बता दिया था। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने आपको टॉर्चर किया, हाँ, उस टॉर्चर से डर के घबरा के परेशान होकर आपने कुछ कबूला? जो मेरे साथी थे नहीं, मेरे साथियों को पूछना चाह रहे थे और मैंने मेरे साथी थे, मैंने मेरे साथी नहीं पकड़ाए। मतलब आपने बताया नहीं कुछ भी? तो कहते हैं ना भाई मुंह नहीं खोला। हाँ। असल तो पिटाई आपने, वो तो चीज आपने बता दी थी। हाँ, आप कह रहे मेरा ओपन था जो कुछ था, जहां से जो कर खाए, लेकिन उनकी जो असल जो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे जानना, जो मेरे देखो मेरे को जो खाना देते थे उनके पास रुक जाता था, मेरे लिए तो भगवान थे, मैं उसको कैसे पकड़ाऊं? 9 दिन पिटने के बाद भी आपने उनका नाम नहीं लिया? मैंने नाम नहीं लिया कभी भी, मेरे लिए वो भगवान थे। आपकी जगह कोई और होता तो हाँ भर लेता, क्योंकि आप तो सहन करके आए वो चीज। मेरे गांव का थे कि वो अपने गांव का, तो वो एक्सपायर हो चुका है, उसने एक थप्पड़ में सब कुछ बता दिया था, मेरा एक ठिकाना था वो पकड़ा दिया था उसने। तो उसके बाद मैंने जो सीख ली जेल में जाने के बाद, तो वहां गलत कदम रख दिया और गलत कर रहा है। मैंने जेल के अंदर जोत बत्ती की, अच्छा भक्ति करी, और मैंने ये कहा है भगवान मेरे को एक बार जीवन दे दे, मेरे जीवन में जितना भी भला होगा उतना भला करूंगा मैं, जिसका भी दिल मैंने दुखाया है उन लोगों का समाज सेवा के थ्रू उन लोगों का भी दिल जीतूंगा। मतलब कब जाकर आपको ये चीजें मन में आई, कितने समय बाद? ये तकरीबन 1 साल हो गया था जेल के अंदर रहने ने, फिर मेरे महसूस होया। जेल में रहने के बाद आपसरी में झगड़ा भी हो जाता है, एक दूसरे से कटने लग जाते हैं, तो उसके बाद हमारे बीच में कटास होने लगे सुभाष फौजी के साथ। आपसरी में ही कुछ लेने देना है तो उसमें भी मेरे पास नहीं है, तो ऐसे मेरी सुभाष फौजी के साथ भी कुछ हो गई थी। बड़ा भाई मैं मानता था, बड़ा भाई आज भी मानू हूं मैं उसको, मेरे को छोटा भाई का दर्जा आज भी देता है वो। तो मैंने सुभाष फौजी से 500 रुपये मांग लिए जेल में होते हुए, तो मैंने 500 रुपये मांगे तो सुभाष फौजी बोला क्या करेगा? मैं भाई साहब मैं नशा नहीं करता, मैं ताश नहीं खेलता, आपको इस चीज का पता है, मैंने 500 रुपये दे दो। तो बोला 500 रुपया क्या करेगा बंदर भाई? माँ भाई साहब हर चीज का पता है हमने। बोला मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरे को इतना भी अधिकार नहीं क्या मैं तेरे से पूछ नहीं सकता? माँ भाई मैंने जूते मंगाने हैं। बोला कितने रुपये ले रहा है? मैं 3000 रुपये ले रहा हूँ, 500 तो दे देगा? वह बड़ी वाली तो शौक आ जाएगी और जूते आ जाएंगे मेरे। तब आप इतने महंगे जूते पहनते थे? हाँ जूते महंगे पहनते थे, देखो शौक था ये चीज का, बचपन से ही वे बढ़िया ब्रांडेड चीज पढ़नी है, तो मेरे को शुरू से शौक है। तो उन्होंने बोला ऐसे कर 500 रुपये के जूते मंगा ले और बाकी के पैसे मेरे को दे दे। अच्छा। मेरे को फिर पूरी हंसी आई, मैं अच्छा बोलिया मेरी मजबूरी है महंगे पढ़ने, मेरा नाम है और तो सस्ते वाले पैर ले। बोला भाई मैं बोला भाई साहब महाजी तेरा नाम है नहीं तो बंद लिताने का भी नाम है मेरे लिए में तो है, कम से कम मेरा नाम बोल रहा है बद है वो बंद लिताने। अगर मैं टूटे बूंदे जूते या सस्ते पहन के जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती को नहीं कहेगा मैं उसमें। तो उस चीज में तो उस चीज का
वो हंसन लग गया वो भी। ने बोले अच्छा भाई नहीं मानता, मैं भाई को नहीं, भाई भाई की जगह। तो जो चीज पढ़नी है आप ब्रांड नहीं पा रहे हो तो ब्रांड के हम भी पढ़ाएंगे। तो उस चीज पे फिर मैं पैसे में ले रहा था। महावीर सरपंच कुआरे की तारीख पीड़ा कर दी दिल्ली। मैं सरपंच साहब मेरे जूते ले आने हैं। बोला किस चीज के? उनसे मारी बोक के। बोला ठीक है रिबोक, मारी रिबोक को एडिडास के ले दियो। तो इसे में तो रखी मैंने डिमांड है। बोला जूते आ जाए ब्रांडेड मतलब अच्छे जूते। हाँ आज मैं पैसे बोला तू रख आ जाएगी। वो ले आ। मैं फिर बोला पैसे, बोले यार मेरे को से पैसे लगे हैं। तेरे पर का भाई था मिलने वाला, मैंने उसका आगे कह दिया किसी और के जिम्मे लगा दिए। हाँ जिम्मे लगा दिए। वो जूते दे गया, मैं पैसे क्यों लूं? उसका कुआरी गम है, मेरा नन का बर्थडे है। तो बोला वैसे चाहे बहन जाओ जे चाहे भाई बन जे, हमारी बुआ का छोरा है क्या, मेरा फर्ज बना लिया। उसने पैसे नहीं लिए मेरे से। तो लंबा टाइम हो गया। लेकिन सुभाष फौजी ने बोला ऐसा क्यों किया भाई? छोटी छोटी सी बात थी। क्योंकि आप लोग तो होता क्या है कि जो बाहर जो छोटे गुर्गे होते हैं या फिर छोटे जो कहीं की बदमाश होते हैं, वो जब काम करते हैं तो अपने बड़ा जो उनका आका जो जेल में बैठा है या जो मास्टरमाइंड है, जैसे और भी ऐसे बहुत सारे देश में बता सर लॉरेंस बिश्नोई एक उनका है, बहुत सारे ऐसे, वो तो कहीं ना कहीं उनके इशारे पे सारा काम करते हैं। लेकिन उसने 500 रुपए के लिए मना कर दिया। ये देखो उसने ये कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात तो है नहीं आपके पास 500 रुपये। 500 तो मांगे थे आपने, 3,000 रुपये मांगे थे। वो उस टाइम पे मना कर गया था। तो क्यों कर गया क्यों नहीं? मेरे को तो ये बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप किसी से लेके भी दे सकती नहीं ऐसा। अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे बांदर जी, क्या ऐसा सच में था क्या? क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा खौफ था, वो तो बड़े बदमाश थे। बिल्कुल बड़े बदमाश थे, खौफ नाम सुना था इसीलिए उस लाइन में आगे भाई इस आदमी के साथ जाएंगे। और हमारा दिमाग भी इतना था। मतलब आपने अपराध की दुनिया का गुरु एक तरीके से सुभाष फौजी को मान लिया था। बिल्कुल मान लिया था। हमने तो ये भी कह दिया था बाहर जाने के बाद तो आपके लिए ये करेंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। वो तो आंख खुल गई हमारी। और कौन तो कौन उस वक्त बड़ा जेल में था, बड़ा अपराधी जिनका नाम था? जिसका नाम था वहां पर लीला सतीश लीला। हाँ दोनों भाइयों का एनकाउंटर हुआ था। प्रदीप जमावड़ी ठीक है, उनका भी वो था उस टाइम पे। और भी मैं भी इसको जितना अंधेरा थे इंदर गुजर होया करता जितने वो भी बाहर भिवानी जेल में था तो वहां नहीं था। मैं भी इसको तारीख पे ले आते थे तो इनको बटनों को देखा करते तो वो होया करता भाई आप ही बदमाश हाँ। तो मतलब सुभाष फौजी और ये प्रदीप जमावड़ी और सतीश लीला, ये जब मतलब जेल में जब आप रहते थे, मतलब जेल के अंदर क्या किस तरह का उस वक्त हालात क्या होता था जेल में? बहुत ज्यादा झगड़े होते थे अफसरी में, ग्रुप कोर्टबाजी में झगड़े होते थे, मारकूट होती थी अफसरी में। फिर प्रशासन लठ मारता था। अच्छा, बहुत बुरा हाल था वहां पर। तो उसके अंदर हमने झगड़े होते थे तो ये रहता था प्रशासन लठ मारे। उस टाइम पे हमने कोई झगड़ा नहीं किया करते, दूसरे ने देखा करते झगड़ा। एक बार झगड़ा और किसी का और पटा चढ़ा हमारे ऊपर, बेकसूर भी कई बार बेकसूर। और मैं आपके चैनल के माध्यम आज खुलासा करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं मैं जेल से आ गया मैं उस तरफ मैंने तो मुंह भी नहीं करूंगा। मैं ये चीज कह दी थी जेल की तरफ। बिल्कुल बाहर निकलने के बाद उस तरफ वो देसी भाषा में कहते हैं बोला आवाज होगी, आवाज चल रही होगी और पाद आ रहा होगा और तो जेल की तरफ उस साइड आवाज चल रही है तो हम हमारा पाद भी रोक लेंगे, पाद भी नहीं मारेंगे, वहां जाना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम लोग कसम खा ले कि भाई अब उस दुनिया में नहीं जाना। बिल्कुल कसम खा चुकी थी। कोई मारो या हमारे जो दुश्मन थे वो मारो, कुछ करो, मरना पसंद, फिर इस साइड में नहीं आएंगे, इस अपराध की दुनिया में दोबारा। तो बाहर आने के बाद मैंने ये चीज सोची। ये किस सन की बात है, कौन सा सन? ये सन तो आप देख लो 2000 के बाद 2004 साल 4 का 2004-5। हाँ उस टाइम पे सरकार आ चुकी थी, हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार 5 में आ गई थी। उस टाइम की बात है, उस टाइम बाहर निकले थे हुड्डा सरकार में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ निकलने के आप बता रहे थे?
निकलने के बाद क्या था, जो समाज सेवा में जुट रहे थे, बल्कि ने ये रेलू राम कांड था नहीं जो, ये इससे पहले हुआ था, 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था वो। हाँ। रेलू राम कांड था जो, वो दिन, वो दुख की घड़ी, वो भाई किसी परिवार में, किसी गांव में ऐसी दुख की घड़ी, मैं तो ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के परमात्मा से करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वे ऐसी चीज नहीं थे किसी परिवार के अंदर। बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी। बिल्कुल। उस घड़ी के अंदर छोटा सा बच्चे, मासूम सुनील मेरा मित्र हुआ करता, साथ में रहते थे हम, मेरी उम्र का था। रेलू राम का बेटा, रेलू राम का लड़का सुनील है जो, हम साथ में रहते थे दोनों जने। तो वे हालात देखे, जो डेड बॉडी है, जो उठाने, हमारे कपड़े थे, जो मेरे कपड़े खून के भर गए थे। और ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच में नहीं है, मुख्यमंत्री थे हमारे हरियाणा के। और ये चीज होने के बाद वह लड़की ने किया है, लड़की ने किया है, वह चीज हमने स्वीकार नहीं करी। खाप इकट्ठी हो गई। उस टाइम पे जयप्रकाश जेपी आज एमपी है, उस टाइम पे भी शायद एमएलए थे मौका के, बरवाड़ा से विधायक, बरवाड़ा से विधायक जयप्रकाश जेपी। तो जयप्रकाश जेपी भी आए और पब्लिक के अंदर में सेवा कर रहा था, पानी पिला रहा था। पानी पिलाते पिलाते मेरे पास संदेश आवा है, वे बांदर तेरे को बुला रहे हैं, बांदर तेरे को बुला रहे हैं। मैं सड़क पे जूते की डोर डार खांच ली, मैंने मैं भागना तो पड़ा, गंगामा तो होगा। हवा काटने लग गए। कौन बुला रहा था, पुलिस या कोई नेता? नहीं, नेता नाता कोई नहीं, गांव के। अच्छा, गांव के बुला रहे थे। वह चलो रोड जाम कर रखा था। और जयप्रकाश जेपी ने कह दिया, भाई यहाँ बैठने से कुछ नहीं होएगा, यहाँ सीबीआई जांच नहीं होगी, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा को। ये इस तरह के शब्द बोलकर जयप्रकाश जेपी लितानी के रास्ते निकल गए, लितानी गांव की तरफ चले। हाँ। और हम उस साइड निकल गए। आप सूर्यवाड़ा चौक की तरफ तोड़ फोड़ अगजनी पूरी बहुत ज्यादा हो गई। तो एक पुलिस वाला था, वो बोला एसपी आ जाएगा, तुम फिर कर लिए कि मैं करेगा। और मेरे को कई पकड़ रहे, मेरा दुख बे मैं रो था, मेरा मित्र था, इससे बड़ी दुख की घड़ी नहीं आएगी सुनील, बे मैं रू मैं रुकू नहीं, मैं तुम बोला क्या कर देगा, एसपी आ जाएगा यहाँ पर, तू क्या करेगा। तो उस टाइम एसपी राजपाल तालू दनाने वाला था। तो मेरे अंदर कुछ नहीं दिक्कत था, मैंने सिर्फ आन दो एसपी ने मैं देखूंगा। उस टाइम पे मैंने एसपी के ऊपर, मेरे हाथ में लठ था, मैंने वार किया। एसपी की गाड़ी का शीशा टूटा, बत्ती थी, बत्ती गई। आपने लठ मार के बत्ती तोड़ी थी? हाँ। तो पब्लिक वहां से, पुलिस बहुत ज्यादा होगी, पब्लिक बाजगी तो एक दो लठ जुकर मेरे भी लगे, तो वहां से निकल के मैं भी भाग गया। अच्छा, हाँ। ये सूर्यवाड़ा चौक की बात है ये या लितानी मोड़ की? नहीं, ये है अपने प्रभु वाला से बूढ़ा खेड़ा आता है। अच्छा, बूढ़ा खेड़ा शमशान घाट के पास की बात है। ठीक है, वहां की बात है। वहां से हम भी, फिर मैं भी खेतों की तरफ निकल गया। कुछ वहां पकड़ लिए मौके पे, कुछ निकल गए, बाकी निकल गए सारे। उस टाइम पे मेरा चोट लग रही थी, हाथ का भी लग रही थी, पैर का भी लग रही थी। फिर मेरे गांव में रात को पुलिस आती है। बिल्कुल, गांव में सारा हो रहा, मैं गांव में बढ़िया, तो बांदर पकड़ लिया। मैं गया तो डंडा पड़दा चिकड़ चाकड़ में गया रहा, मैं खेता में को छिपते हुए गया। हाँ, छिपके गया मैं। तो दसरिया फिर मेरे गांव में मैं जाके मैडी को बोले, ये तो पकड़िया कौन रो मैं तो कौन पकड़ रखा, बोले कहते पकड़ लिया मैंने। माँ पापा पार्टी बोले कुकर करा तेरा दसरिया है। फिर मनु आया, नहलाया आपको? हाँ। नहाने के बाद फिर पट्टी वगैरह करी मेरे। फिर मैं घर पे गया तो पिताजी ने बोले, भाई जिस चीज का मैंने बैठा वो काम कर दिया। मामन तो कर दिया। रात को पुलिस आई, मैं पड़ोसी की छत थी उस पर चढ़ गया। तो मेरे पिताजी को लेगी पुलिस। अगले दिन मेरे पिताजी को ले आए, मेरे भाई ने छोड़े, वो बैठा। फिर बोला भाई पेश होना पड़ेगा, माँ पुलिस मारेगी। बोला भाई तन्ना मारा ये जनता है,
और तना जाना पड़ेगा, होना पड़ा पेश। तेरे पर तो मुकदमा लग रहा, उस पर मुकदमा कौन लग रहा भाई कि उसकी जिंदगी खराब क्यों कराता हूँ? उसने तो नौकरी मिल जाएगी कल ना। मैं ठीक है, फिर यह चीज आपको नहीं मारेगे तो मैं मरण खातर भी तैयार हूँ भाई खातर। फिर मैं पेश हो गया। अच्छा, उससे पहले घोड़ा पुलिस वगैरह भी आई थी क्या गांव में? गांव में काफी पुलिस, डीएसपी तक मतलब सुना था, और शायद बहुत ज्यादा पुलिस शायद थी। गांव ने भी मतलब पुलिस को लाठी, हाँ आगे पुलिस मतलब वो इसी मामले में हुआ था, कब हुआ था? नहीं, इसी मामले में रेलूरा माले में गांव में पकड़ने के लिए आई है, क्योंकि काफी लोग गांव के शामिल थे। तो गली में सूता था जो उसको भी उठा ले गए। सुबह का टाइम था, जो उस टाइम तो दार है जो 4 बजे निकालने के लिए जाया करते, सुधा बाल्टी ले गया अगले ने बस में गेड़े के। गांव वाले ल करके लठ ले गए लपड़ ली, तो पुलिस आ गए और गांव उनके पीछे पीछे, पुलिस भगा दी गांव ने, गांव से पुलिस भगा दी। बहुत हंगामा हुआ है, 2 दिन चला है। उसके बाद फिर मैं पेश किया हूं। फिर दुर्जनपुर गांव है अपने अगला उदयपुर, हाँ दन्नू गांव आए हैं, लितानी गांव सोएगा, खाना खाओ, पैरा हम देंगे, पुलिस ने हम देखेंगे। फिर जो एसएचओ होया करदा बरवाड़ा, जगबीर होया करदा, जगबीर एसएचओ होया करदा, उसके बिना तेरे को कोई नहीं टोकेगा। तन्ना अगर को बेटा गाली भी देवे नहीं तो भी मेरे को बताना, उसका नाम नोट कर लेना, बेल्ट नंबर नोट कर लेना। मां ठीक है जी। मेरे को किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने नहीं टोका, मेरे को चाय तक भी पिलाते। आप कस्टडी में थे तब? हाँ जी, कस्टडी में थे या जेल में चले गए? कस्टडी में। कस्टडी में थे, कस्टडी में, हिरासत में थे। हाँ हिरासत में, थाने में था। मेरे को चाय भी पिलाते थे, मैंने कहता। तो उसके बाद गांव के अंदर महेंद्र डीजीपी हुआ करता, मलिक, महेंद्र सिंह मलिक, हाँ महेंद्र सिंह मलिक डीजीपी हुआ करता चौटाला सरकार में। चौटाला सरकार में चंडीगढ़ से लितानी गांव में वो आए हैं। बाकी जो रह रहे थे वो फिर पेश कराए हैं। वह जो दोषी उसको दे, जो निर्दोष है पकड़े गए हम उनको छोड़ेंगे। डीजीपी गांव को ये वादा करके गया था। और जो देखो दोषी तो हम भी नहीं थे, हमारे ऊपर भाई इतनी बड़ी घटना घट गई, बिल्कुल, तो हर आदमी कोई भी मेरी जगह होगा को वो भी कदम उठाएगा ये, तो इसलिए सीबीआई जांच के खातिर उठाए थे। और ओम प्रकाश चौटाला है जो वो सीबीआई जांच कराने से मना कर गया था। बेला खाप करा लियो, जाओ करा लो, बेला सीबीआई जांच नहीं होगी। तो देखो बहुत बड़ा वे मुख्यमंत्री थे, तो इस चीज का मैं तो मानता हूं घमंड था, एक नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ये भगवान देखता है हमारे ऊपर, ये बैठे है। अगर अदालत है नहीं, असली अदालत, ये ऊपर बैठी, ये देखता है कौन क्या करेगा। परमात्मा की दाल से तो कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तो ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो दुख की घड़ी है। मैं तो कहता हूँ स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। और जो उस टाइम में उसके अंदर राज में ये घटना घटी थी, ये कहता हूं मैं उस टाइम पे ये सीबीआई जांच करवानी चाहिए थी। तो डीजीपी जैसे एमएस मलिक गांव में आए, हाँ, और वादा करके गए तमाम गांव वालों से कि जो जिनका कसूर नहीं है, जो निर्दोष है, उनको हम छोड़ देंगे और कसूरवार को पकड़ेंगे, लेकिन उस वादे पे वो क्या हुआ फिर? छोड़े वो बिल्कुल छोड़े हैं, ये नहीं कहते नहीं छोड़े, बिल्कुल। वो डीजीपी जो लितानी गांव को वादा करके गए, वो वादा डीजीपी ने पूरा निभाया। तो आपके साथ और ऐसे कितने लोग थे जो रेलू राम हत्याकांड में अंदर रहे, जिनको छोड़ा नहीं गया, बकायदा केस बना के अंदर जेल के अंदर डाला गया? कितने लोग होंगे? लितानी के तो थे लगभग 14-15। और वैसे और बाहर के थे, इतने बाहर के ला लो, इतने अकेले गांव लितानी, यानी करीब 40-50 लोग थे। इतने लोग थे वहां पर अंदर। तो उस टाइम पे अंदर रहे हैं, काफी लंबा टाइम बाद हम जमात पे भी आए हैं। काफी लंबा टाइम तक हमारी तारीखें पड़ती रही। तारीखों के बाद हमारा ऐसा टाइम आया, एक दिन फिर दुख की घड़ी आई, हमारी सजा हुई 5-5 साल की सजा। हमारे उसके अंदर है 7 लोगों की सजा करी, नहीं 14 लोगों की, 14 लोगों की सजा कर दी उसके अंदर। जिसमें तो एक राखी गड्ढे के फौजी हुआ करदा वेद शर्मा जी, वो चंडीगढ़ से आए थे बेचारे, उसका कोई कसूर नहीं था। वो मेरे को रोक रहा था, रुक भाई रुक, पानी ले आओ, मेरे को पानी पिला रहा था।
उसको भी उठा लिया था, उसको भी मुकदमा लगा दिया था, तो वो भी हमारे साथ रहा था वेद प्रकाश में। तो हाई कोर्ट से फिर जमानत हुई हमारी, और हाई कोर्ट से हम बरी हुए, और तकरीबन उस केस की पैरवाई करना है तो वेद अतरी थे जो राखी गढ़ी के, उसने की थी हमारे केस की एक एक कागज की, वो पैरवाई करता था, क्यों वो बे डिफेंस में था, नौकरी वाला, उसको नॉलेज थी हर चीज की, केस की पैरवाई, अलग से वकील भी करना, हमारा इकट्ठा भी था, वो सारी पैरवाई उसने की। रेलू राम हत्याकांड के अलावा और कितने मुकदमे आप पे दर्ज हुए? मेरे पास लगभग 12 मामले चले आप पे। हाँ, और 4 साल आप जेल में रहे। रहे, 4 साल लगभग जेल में रहे। तो जैसे मतलब सुभाष फौजी और सुभाष सन्नी, ये जो भी उस वक्त के जो नाम थे, या सतीश लीला, उनके साथ कोई ऐसी, मतलब आप कहीं गए हो, एक साथ किसी वारदात को अंजाम दिया हो, ये ऐसी चीजें हो? नहीं, उनके साथ कोई वारदात में कहीं नहीं गई। अगर वारदात में गए तो सुभाष सन्नी और सुरेंद्र देवा, इनके साथ में रहा। सुनील मिर्का, अनिल लाडवा, सुभाष फौजी का भाई सुंदर काना, जैसे प्रदीप जमावड़ी है, और उनके सतीश लीला है, इनका एनकाउंटर हो चुका है। इनके साथ मित्रता हुई जेल के अंदर। ये मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये हमारे बीच नहीं है क्योंकि इनका एनकाउंटर हो गया था। हाँ, इनकी कुछ बातें, मतलब ये क्योंकि उस खौफ की दुनिया में थे और आपके सीनियर भी थे, इनकी कुछ बातें की, ये मतलब कैसी उनकी क्या? ये तो ये कहा कर दे बेबंदर भाई, अब क्या करेगा आगे, मैं क्या करें बताओ, बोले हमारी जिंदगी देख ले कैसी हो रही है, हम तो ये कहा गलत मत करना, बाहर निकलने के बाद कुछ पढ़ ले, मुकदमे तेरे बरी हो जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। तो यही शिक्षा दी उन्होंने, अच्छी शिक्षा उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। सुभाष फौजी का भी कोई शिक्षा कोई किस्सा ऐसा बताते हैं बालसमंद का, कि वो चौकी वगैरह पाड़ दी थी जब पुलिस गिरफ्तार करने आई, ऐसा कुछ? हाँ, वो बालसमंद गांव ने, क्या वो थोड़ा बताओ डिटेल से क्या? उसके अंदर सुभाष फौजी का गांव का था एक, बालसमंद का ही, महावीर। तो सुभाष फौजी वो मित्र थे अच्छे, उनकी किस बात पे बिगड़ी अपन नहीं पता हो, तो कई बार जिक्र चलिया है, मनमुटाव हो गया। हाँ, मनमुटाव हो गया। और सुभाष फौजी का मोटरसाइकिल उसने वाटर सप्लाई में गिरा दिया। अच्छा, जल घर में गिरा दिया। हाँ, और जो सुभाष फौजी का मित्र था, वो एक गांव के अंदर वे सबने बुरा लगा था, सबका खटका था। यो सुभाष फौजी, मैंने तो सुने ये बात है ये जी, या ना कि बालसमंद वाले से सुनी है। आप तो जेल में थे। हाँ, जेल में ही सुनी थी ये चीज, ये कारण ये चीज नु हुई है। ठीक है। तो उसके अंदर है नहीं, उसने सुभाष फौजी गले बिगड़ी, तो हर आदमी अगर कुकर्म करेगा तो कुछ न कुछ मैं करूं तो मेरे बारे में सोचे, कदरा निकटे इसकी कदम रहे, हर आदमी सोचता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी गांव वाले यही सोचते थे। तो इनके अफसरी में बिगड़ी है। फिर उसका सुभाष फौजी ने उसको ऊपर गोली चलाई है, उसका गोली लगी है, 307 हुई है। उसके बाद सुभाष फौजी पकड़ा जाता है। वो मर गया था महावीर? नहीं, बच गया जिंदा। ठीक है। सुभाष फौजी ने दनोदा गांव में भी झगड़ा था जमीन का, जो सुरेंद्र पहलवान है बालासमंद से, दनोदा गांव में उसकी सिस्टर थी, और वहां मर्डर हो गया था। मर्डर करने नहीं गए थे, हादसा एक डराने गए थे, वो हादसा हो गया था, जमीन का झगड़ा था। एक वे सुरेंद्र पहलवान आपकी सिस्टर को हक दिलाना चाहता था। ठीक है। वे मेरी सिस्टर ने हक मिलना चाहिए इसका, वो उस बात की लड़ाई थी, और उसमें वो डराना चाहो थे, तो यही सुने उसने डराना चाहो थे, वो गोली चल गई, उसका गोली लग गई, वो हादसा हो गया। ठीक है। तो उस टाइम फिर सुभाष फौजी पकड़ा जाता है, अंदर चला जाता है, वो गवाही देने आता है, वो गवाही देने पाया को नहीं, फिर उसका मर्डर हो जाता है। यहाँ महावीर कॉलोनी जो बोली जाती फाटक है, ठीक है, यहाँ हाँ उस महावीर का बालासमंद का। अच्छा, आपके समय में तो मतलब जो बच्ची था फरीदपुर से, हाँ, और कुंती दनोदा से, तो उस वक्त वो भी थे? देखो, बच्ची भी हमारे बीच में नहीं है और कुंती भी हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, जो बच्ची है, बच्ची वाली तो बदमाशी वाली बात नहीं है आई। मतलब क्या था वो, क्योंकि हुआ तो आपस में मित्र भी थे। बच्ची फरीदपुर गांव से, हाँ, और वो कुंती दनोदा से, तो
दनौदा से वो मित्र थे, आप श्री में जाया करते। अच्छा, पहले दोनों मित्र थे। हाँ। अच्छा। और इसकी जो बच्ची था, जो असली इसको बच्ची कहते थे, इसका भाई था वो जो बच्ची कहा कर दी उसने। अच्छा। हाँ, इसका भाई था जो बच्ची कहा कर दे। नाम क्या था इनका फिर? इसका तो रामफल था, उसका पता नहीं। ठीक है। तो उसने क्या किया है, कुंती की मुखबरी दे दी। को पैसे पूसे का बताना माया, पैसे का लेने देने का था, मुखबरी दे दी। और कुंती का वहां इनकाउंटर हो गया उसको ऑफिस में। ये शायद ये तो उकलाना, उसमें चावड़ा एसपी होते थे। एसपी नहीं पता, चावला थे कौन से थे उस टाइम पे, शायद चावड़ा थे। इनकाउंटर बैंक में हुआ था। नहीं 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 नहीं, आप किसका बता रहे हैं? बच्ची, उसके बच्ची नहीं, वो जो अपने कुंती दनोदे वाले। हाँ, कुंती का इनकाउंटर। इनकाउंटर जो बच्ची का ऑफिस था नहीं, हाँ हाँ, वहां हुआ था। अच्छा। हाँ, तो एक मुखबरी देने के कारण। ठीक है। तो उसने उसकी मुखबरी दे दी। तो उसका बदला जो लिया गया था, वो थे बदला लेने वाले। देखने वाला तो मैं भी नहीं हूं, बताने वाले बतावा है तो लीला सतीश थे। अच्छा। तो उनने बदला लिया है फिर उसका, तो कुंती का। लीला गैंग ने फिर बच्ची को मारा। हाँ, तो बच्ची को मारा। और फिर उकलाना में दिन दाड़े, हम उस टाइम पे जेल में थे। उसके बाद भी तो वारदात हुई ना, फिर दूसरे भाइयों का भी आपस में चला है। मतलब जो बच्ची के भाई थे और जो कुंती और के भाई थे, उनका भी तो विवाद चला है। फिर वो चिट्ठी लिख के डालने, ऐसे कर देंगे, वो सब चीजें तो चली। फिर वो अंदर जिस तरह अंदर आ गए, बहुत से औरतों से साथ अंदर थे, मुकदमा लग गया गणे पे। तो ये बच्ची था, फिर इसने भी बच्ची कहा कर, इसने इसका नाम बच्ची पक गया। अच्छा, जो बच्ची का भाई था। हाँ, बच्ची का जो भाई था रामफल था, जो इसका था मैंने तस्करी का। अच्छा। तस्करी करी थी, बदमाशी नहीं की, ना किसी के इसने गोली मारी। शराब वगैरह का ज्यादा, शराब का ठेकेदार रह लिया यू। उससे पहले भी अपने और आगे गांजा तस्करी में कह लो, पूरी तस्करी थी, ठेकेदारी। और हमने गांव में ठेका लिया था, एक बार गाड़ी पकड़ भी ली थी। इसका मित्र था जो गाड़ी पकड़ ली थी, फिर वो गाड़ी छुटा के आके लेके गया था। भाईचारे में मेरा मित्र है सऊ से निर्मल, तो उसने लेके आया। क्योंकि मुझे याद है, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था और मेरे मामा का गांव किनाड़ा है। हाँ। तो किनाड़ा फरीदपुर, मतलब ये 5 गांव। तो शायद चौथी क्लास की बात है, मैं फरीदपुर पढ़ता था। तो बच्ची और का तब उस वक्त मतलब नाम होता था कि भाई वो गाड़ी के ऊपर घूमते थे, लाल सी शायद मारुति होती थी उस वक्त, पुरानी कार जो भी थी। अच्छा अच्छा। तो बड़ा मतलब आना जाना वो मतलब था काफी उसका, उस एरिया में। कुंती से मतलब मिले थे आप? हाँ, कुंती से मिले थे। कैसा, मतलब कैसा नेचर था? क्या बढ़िया नेचर था, अच्छा नेचर था। मेरे को ये बोल के गया, बे तेरी पैरवाई मैं करूंगा, क्योंकि मेरी पैरवाई घर के ना छोड़ दी थी। मैं अच्छे घर से था, बिल्कुल बढ़िया घर से। और मेरे घर को मैं 20 साल पाछे ले गया बैक। बिल्कुल, जो काम मैंने किए नहीं, देखो नुकसान तो होता है, बदनामी ये होती है। हाँ, जो मेरा बाप पंचायती आदमी, पंचायत फैसले करने वाला, तो एकदम ये चीज में इस वारदात करी, इस लाइन में चला गया। तो मेरे बाप घर पे बैठ गए, को पंचायत में बुलाने के लिए आता था तो जाता नहीं था। बोला मेरा घर कया मैं नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कौन को ये कह देगा तुम तेरे लड़कों को थाम लेने, तू क्या फैसला करेगा। तो नहीं गया मेरे पिताजी। और मेरी मुलाकात खुद ने, रिश्तेदार ने 1 साल तक मुलाकात नहीं की। और मुलाकात करने का रीजन, मतलब सबने उस वक्त आपसे रिश्ते तोड़ लिए थे? रिश्ते तोड़ दिए। जो महावीर गट्टू को एक के चीज कह के गए थे, इंस्पेक्टर साहब को, सोनीपत से थे, नबिला मेरे बेटन सुधार दिए। नबिला ठीक है, मेरा रिमांड हो लिया सारा। नबिला इस तरह चौधरी साहब तेरा बेटा नहीं सुधरा, बिला कारण बिला जो अपराधी के साथ करा नहीं बडगल है टॉर्चर, वो टॉर्चर कर लिया। और इसने इतना भी नहीं काट के दिया। और जो सुनील मिर्काया, हमने एक थप्पड़ मारा है, बोला मारो ना, हर चीज बता दो, हर चीज बता दी, तुरंत कबूल ली। इसने आपके आड़ तुड़ा लिए, कुछ नहीं बता, और उसने सारा उगल दिया जी दे, देर नहीं लगी। तो मेरे को इस चीज का पता नहीं था, मैं तो मेरे जैसे लगा रहा था, तू नहीं बताएगा वो भी नहीं बताएगा। जो अगर इस चीज का मेरे को पता हो, मैं मेरे आड़ क्यों कुतलवाऊं, फिर इतनी मार क्यों खाते? क्यों मार खाना मैं बता देता शुरू में। तो बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। तो उस महावीर गट्टू ने एक चीज कही थी, बोला एक चीज कहूंगा चौधरी साहब सुधरने का, बोले हाँ बताओ। तो मैंने ये जो बात हुई मेरे पिताजी को बताया, बोला मुलाकात मत करना।
बिला कारण मेरे पिताजी ने एक ही चीज कह दिया था, या तो सुधार दो या इसको मार दो, इनकाउंटर कर दो बेशक, मैं कोई मुकदमा नहीं करूंगा, मैं ठा के ले जाऊंगा। परेशान इतने हो गए थे ना। हाँ, इतने परेशान थे, इज्जतदार बिल्कुल आदमी सारी थे, चीजें। तो मैं ठा के फूक दूं, मुकदमा नहीं करूंगा, बेशक तो मार दो, इनकाउंटर कर दो उसका। तो फिर उस साहब ने कही थी, बे आप मुलाकात नहीं करना, बिला कारण बिला आपका बेटा नहीं सुधरेगा, और मुलाकात नहीं करोगे तो ये सुधरेगा शायद। तो मेरे को 11 महीना बाद मिला, मुलाकात तो होती रहती इंस्पेक्टर साहब गल मेरी, ने बोला रे बेटे बंद रहे इसका, रे बोले के ज्ञान है, माँ जी बुरे दिन है, बोला कुकर मानू पता तो लग जाए, प्रशासन वाले को पता होता है हर चीज का। बोला बेटे दुखी हो लिया, माँ जी दुखी हो लिया, मेरा आंखों में पानी आ गया, मैं रो पड़ा। तो उस दिन मेरे पिताजी को फिर संदेशा दिया था, बुलाया जी, मोबाइल तो घर पे नहीं थे, फोन होते थे अपने लाइन वाले लैंडलाइन वो थे, तो उस टाइम पे नंबर दे रखा था, फोन किया, बोले छबिल्ला राम, बोले हाँ, बोले ऐसे ऐसे बोल रहा मैं, और आज बंदर की मुलाकात कर सके, बोले आप मना कराया था, बोले मना कराया था उस दिन और आज में 11 जमीन और आसमान का फर्क हो तेरा छोरम, बोलिया उस दिन तो हूँ बोल बोलिया करदा, और आज मैंने देख लिया, बोलिया छोर में महावीर गट्टू ने मेरे को दूध पिलाया, बर्फी खिलाई कस्टडी के अंदर, और बोला बेटे जिस दिन बाहर निकल जे नहीं गलत काम ना करिए, अगर तना है नहीं घनी बड़ी बात तो कंधा को 20, 30, 50 हजार की जरूरत पड़ जे नहीं, मेरे तो राय दिए और धंधा कर लिए, चाहे दारुए बेच लिए, बड़ी बात है, और मैं तेरे से पैसे ले लूंगा, तेरा काम अपराध की दुनिया को मतलब आप बाय बाय बोल दो। हाँ, अपराध की दुनिया को बाय बाय बोल दिए, और को काम करा नहीं मेरे को बता देना, मैं तेरे को 50,000 रुपया तक मैं खुद दे दूंगा, उसने ये चीज मेरे को कही थी। तो उसके बाद फिर मैं आने के बाद समाज सेवा में फिर आपने कान पकड़ लिए? कान पकड़ लिए थे। अच्छा, आप कब आगे जेल से बाहर, कब आगे थे? मतलब 5 में 2005 में आप जेल से बाहर आ गए। हाँ। लेकिन क्या होता है कि बंदर जी, जब कोई बड़ा अपराधी जिसका खौफ रहता है, क्योंकि उसका नेटवर्क सबके साथ होता है, सबके साथ बदमाशी, फिरौतियां मांगना, जब वो मुख्य धारा में आना चाहे सारी चीजों को, भाई मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तो उसको तो आने नहीं देते ना, तो परेशान बहुत करते हैं। तो ऐसा आपके साथ हुआ? जो मेरे पास मेरे मित्र थे जो आते थे, लुकमा छुपमा मिलते थे, मैं बोला यार मेरे को, मैं नहीं कुछ भी करूंगा, मैं सीधी नीत करके, मेरे पिताजी हल चलाते थे, मने या जाड़े पड़ने होंगे या ज्वार की रोटी काटने हुआ काटता रहा, मेरे से मैं ज्वार की रोटी कटने लग रहा, और मेरे को पूछा जो काला बडाला था, काला बडाला ने वो आया मेरे गांव में, बस स्टैंड पे पूछा गांव के अंदर, पूछ के उसने कहा बंदर कहाँ मिलेगा, एक लड़का ने कहा अभी पता करता हूँ मैं, स्कूल में मिलेगा या मैं फुटबॉल खेलिया करता, या फिर उड़ कहा भाई बंदर तो खेत में है, गरा पूछ का खेत में, वो खेत में लेके आएगा। मोहनती देख कर महो तेरी के ये कड़ाएगी, मेरा सन्नाटा गागा तुम्हें। फरार था वो, एसपी था उस टाइम पर चावला फरार था वो, मैं ये मराओगे, बोला भाई नूह है माँ, बोला उनती लग रही थी भूख, मैं अलग से माँ मेरा पिताजी है यार, बोले हाँ मत मैं चलो स्कूल में मैं आऊ हूँ, रोटी काट कर मैं बिक गया, माँ बताओ को कराना होया, बोले यार नू है बस भूखे मरा है, मन समोसे लिया दुकान पता बस स्टैंड पता है, मैं समोसे हाँ रोटी माँ घर से रोटी ले आऊंगा, वो मना करके बोला समोसे लिया दे, मैंने स्कूल में समोसे खिलाए, समोसे खिला के फिर उन्हें बोले यार मां मैं रक्षिकदार ना और बोले खर्चा पानी उनती थोड़ा बहुत कहा, तो मैंने तेरे मेरे बरगा पे पकड़ के 2,000 रुपये उनको दे दिए। ठीक है। अरे भाई आइंदा महा बुरा ना मानियो, हाथ जोड़ के कहूँ भाई मेरे दौरान ना आइयो, वो भाई उसके बाद मेरे पास नहीं आए, मैंने उनको मना किया। उसके बाद मतलब कम हो गया, बाकी आप बाहर आ गए धीरे धीरे। उसके बाद पुलिस ने कहीं भी वारदात हो गई, कोई भी, हाँ वो ये तो होता है भी, वारदात हुई तो मेरे को उठाना, हालांकि हाई कोर्ट से आदेश हो चुके थे, वे महीने के पहले सोमवार को बंदर लितानी है जो ये वीरेंद्र उर्फ बंदर, ये थाना में हाजिरी देगा, और मैं हाजिरी देता था तकरीबन, मैंने स्थानीय थाने में आपको देनी पड़ती है, लगभग 4 साल मैंने हाजिरी दे ही है थाने के अंदर, पहले सोमवार को हाजिरी देता रहा, मैंने कुछ नहीं, उस दिन से लेके आज तकरीबन मैंने बाहर आए ने 18 साल होगी, 18 साल, बिल्कुल 18 साल के अंदर मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया,
मेरा खुद का बेशक दुखा, मैंने किसी का दिल नहीं दुखा। नहीं, अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि आप उन सारी चीजों को मतलब तौबा कर चुके हो उन सारी चीजों से, और फिर से आप मतलब मुख्य धारा में आ गए हैं, समाज के बीच रहते हैं। अच्छा, एक ऐसा भी किस्सा था जो हम छोटे थे आपसे काफी साल तो सुनते थे कि जब आप पढ़ने जाते थे तो बाल आप बहुत बड़े रखते थे, पहले बहुत ज्यादा आपका स्टाइल है ना, बालों से बड़ी पहचान थी। आपने बताया ना फिल्म में तो संजय दत्त वाला शायद, हाँ बिल्कुल वही रोल था, है ना, बड़े बाल थे। बहुत ऐसा कुछ भी हुआ था कि भाई आपने बालों में नकल छिपा के ले गए थे? उन्हें नकल तो क्या नहीं था थी, वो, क्या था नहीं एपिसोड? वो एक्चुअल में मैं बताऊंगा, नकल नहीं थी। जो अपने गांव के बच्चे थे जो स्कूल से, उनका सेंटर था गईपर, गैबीपुर, और गईपर सेंटर था, तो गईपर सेंटर में अफसरी में मदद करते नकल गिरने के लिए। तो हम नकल गिरने के लिए गए हुए थे, तो वहां नकल गिरने जा रहे थे, तो वहां भी स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया और पकड़ा धकड़ी होगी, तो हम वहां से छुटा छुटू के भाग गए। तो वह मदद के लिए गए थे। बालों का क्या सीन था, बालों का कुछ पता है? बालों का कुछ नहीं, बाल तो बस एक शौक था। वे संजय दत्त, और संजय दत्त क्या करता है, बोला मैं खलनायक नहीं हूँ नायक नहीं हूँ, तो शौक था। बाल तो बढ़ाकर संजय दत्त वाला शौक पड़े रहे थे। ऐसा कुछ भी हुआ था कि आपको नकल करते पेपर देते समय किसी मैडम ने या टीचर ने पकड़ लिया था, या फिर आपको स्कूल में आपकी पिटाई वगैरह कर दी होगी, डांट दिया था, फिर आपने उसको रोक के उस टीचर की पिटाई करी कोई नहर के पास? नहीं ये तो ऐसी वैसे मतलब ऐसा कुछ था अफवाह क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, वैसे अफवाह चले गई होगी। वैसे अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में थे उस टाइम पे, जो ब्रह्मदेव थे उसके साथ तो मेरी हो गई थी। क्या था? उसने मेरे डंडे मारे काफी, अच्छा, तो काफी कुटा मैं, तो मैं मारे, तो मैं क्लास में तो कुट्टे जो भाग लिया मैं वहां से। वो मेरे साथ मां तो 12 जितना मैं देखूंगा तना मोरे देखे है। मैं अगर आप क्या करके, तो मेरे पिताजी बोले स्कूल से क्यों आया भाई, छुट्टी होगी, मारना मेरा मारे, और वास्तव में हाथ सूझ गए, डंडे मारे तो लीले पड़ के शोधन आ गई। मैं ये नुन्नू मारा, डांगर का मारा है, मैं डांगर तोड़ाई हूँ। तो कौन सी क्लास में थे आप जब? ये तो शायद तीसरी क्लास में था। अच्छा, हाँ तब से ही मतलब वो चीज थी कि भाई कोई कुछ नहीं कहते क्या फालतू है, तो उस टाइम से नू रहा कर दे। दो थी तो क्या थी तो देखो फौज में लागण की मनसा थी, और मेरी तो आज भी अगर फौज में लाग जाने, मैं तो फरी सेवा भी करना चाहता हूँ। मतलब वो जुनून था आपका, लेकिन वो जुनून कहीं और ले गया, और कहीं ले गया, दिशा में चले गए, उधर नहीं चले गए, दूसरी दिशा में चले गए। और मैं तो एक चीज कहता हूँ, जो अपराधी नहीं करते हैं भाई इसमें मौज है। मैं ये चीज कहता हूँ, अगर माँ बाप का दुख दुखावगा या किसी का और का दुखावगा, तो खुद का भी दुखेगा भाई। इस लाइन में मैं तो एक चीज कहूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं भाई, इस लाइन में तो जाइयो ना, इतना मरना पसंद करियो, अपराध की दुनिया में जाना पसंद ना करियो। ओ मन भी रहा, मैं भुगत भोगी हूँ, मैं किस तरह किस टाइम में ओ टाइम काट क्या हूँ, वो मैं भुगत भोगी, मेरे को पता, हर आदमी को नहीं पता है। इस लाइन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये सुभाष फौजी का जैसे हम जिक्र कर रहे थे, आपने तो 2005 से हाय तौबा कर ली कि मैं नहीं जाऊंगा, तो सुभाष फौजी भी अब क्योंकि अपना काम धंधा कर रहा है और इस सारी चीजों से बाहर आ चुके हैं, तो कैसे मतलब आए, वो कितने समय बाद आए, पहले आ गए थे या बाद में आए? वे सुभाष फौजी मेरे से कदे कुछ टाइम बाद में आयो। अच्छा, थोड़े बाद में आए हुए। जेल तो शायद उन्हें पहले सुभाष चन्नी सुरेंद्र देवा पहले आगे थे। अच्छा, उसके उसके बाद मैं निकला था, शायद मैं निकला था या सुभाष फौजी निकले थे, बस थोड़ा फर्क रहा हमारा, कुछ टाइम का निकले हैं। तो गए हैं, मेरे को मेरा परिवार आया था पूरा, सीआईए उठाती मेरे को, ऐसे निकलते ही उठाने की यही थी। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई, वो उठाएंगे, मेरे को मुकदमा लगा हुआ है, तो मेरे को पूरा परिवार है गांव। अच्छा, ये ऐसा कितनी सच्चाई है, ये भी होता है क्या भाई, मान लो कोई बदमाश है, वो किसी मामले में अंदर बंद है, किसी भी उस चीज में कोई उस पे मामले दर्ज है, तो कहीं ना कहीं जब वो पैरोल पे आता है या कहीं और कहीं ना कहीं जमानत पर आता है, तो जब कोई मामला दर्ज होता है तो उसको उठा लेते हैं, और कोई बहुत सारे ऐसे मामले जो उसने नहीं भी किए होते वो भी ऐसे नाम लगाए थे, ऐसा कुछ होता है? होता है, बिल्कुल होता है। ये एक क्या हो, ये केस उसके अंदर कोई नहीं मिलता, नहीं काफी साल पुराना पड़ा होता है, वो मुकदमा उसका लगा देते हैं। अच्छा, जो बदमाश होता है उसका लगा देते हैं, ये होता है। मेरे एक बार लगा दिया था, डंडूर का था मुकदमा 302 का, तो उस टाइम पे राजपाल था एसपी, तो मैं रोने लगा, माजी जो कर रखा है वो लगा दो।
जूठा ना लगा वो। मैं रोने लगा तो फिर नु एसपी ने मना कर दिया, भाई इस मुकदमे में इसको मत लेना। अच्छा, तो कर दिया गया था उस टाइम पे। तो कितनी मतलब ये आपको हथियार कहाँ से मिलते थे, कितनी फायरिंग की होगी आपने? फायरिंग की गिनती नहीं, फायरिंग तो इतना शौक था। कौन कौन सी मतलब चलाते थे उस वक्त? असली ये मतलब देसी पिस्टल थे, देसी कट्टा या? कट्टे भी आए हैं 315 का, 12 का, 9mm के, राइफल भी अच्छा, चलाते हैं। राइफल तो ये ऐसे कोक करके शौक था दड़म गद्दा का निशाने बांधा कर दे, सब निशाना लगाएंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा। लगाते थे निशाना? निशाना लगाते थे। कैसा निशाना? टिब्बे के अंदर जांडी होती थी, जांडी के पिपा बांध देंगे और फिर पिपा बांध के ऊपर मारते, उसको नीचे रखते, नीचे मार दे गोली। टारगेट बना के उसको टारगेट, हाँ, निशाना लगाते थे। अगला का मारा तो निशाना अगला चुक नहीं जाए, निशाना नहीं चुका, अगला का मरना चाहो जड़ोड़ा गोली लग जाए। अच्छा, हाँ, तो ये सारी गतिविधियां कहाँ करते थे? ये जो टिब्बे आ गया अपने, ये जो चौस साइड है, ये गावड़ साइड है, मरूरान चौधरी इस साइड में, बाला समुद्र ले हिसार के आसपास हाँ हीरा हाँ, इस साइड इन टिब्बों में ये क्या करते थे, उधर करते थे। इस साइड नहीं, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा हमें बातचीत करके। और मुझे लगता है आपका इस तरीके का पहला इंटरव्यू हुआ है या पहले भी हुआ कोई? नहीं, पहले जिंदगी में मेरा पहली बार इंटरव्यू हुआ है ये। जेल में 18 साल होगी तकरीबन मेरे को बाहर आने आए हुए ने, तो 18 साल के अंदर मेरा पहला इंटरव्यू लिया है, और वो आपने लिया है ये जी, इस क्राइम की दुनिया के। ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, जो युवा हैं, हाँ जी, क्योंकि देखिए जो आपको जानते हैं अच्छे से वो तो ठीक है, हाँ हाँ जी, लेकिन जो आजकल के युवा हैं, छोटे बच्चे, उनको हाँ कह जी, सकते हाँ हैं जी, यूथ, हाँ वो जी, बदमाशी, जैसे आपने कहा ना, आप फिल्मों की दुनिया में आते थे, वो देख के सारी चीजें करना। आजकल के जो सॉन्ग्स आ रहे, गाने आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, उनको देख के आजकल का युवा भी ये चाहता है अपराध, क्राइम। तो उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को, क्योंकि आप ये चीजें देख चुके, भुगत चुके हो? मैं युवा को खास करके ये कहना चाहता हूँ, मैं भुगत भोगी हूँ। मेरे से पूछो कैसे होता था। आज मेरा जो शरीर है नी, आज भी जैसे वो क्या कर है, इतिहास है बेला जीन वाली बस जो टेढ़ी मेढ़ी चला है, तो वो इस तरह है ने, कोनू का क्या लगा, मैं पैर आज भी मेरे ऐसे रखता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा जिंदगी बस चला है नहीं, नुए बांगा टेढ़ा चालू मैं, यानी कि एडी से लेके चोटी तक टूटे हुए आप, टूटे पूरा मतलब है, बहुत ज्यादा टूटा हूं मैं। इतना रमांड उठने के बाद और उस शरीर पर खड़ा होना, उसमें मेरे दोस्त उनका मेहनत रंग लाई है, वो मालिश कराया कर दे, सूर की चर्बी ला लो, घी ला लो कह दे है, उसकी मालिश करनी, वो मेरे को खिलाना, तो उस समय फिर कुछ मजबूत होया। नहीं तो मैं चल नहीं सकूंगा मेरे पैरों पे, ऐसे हालात थे मेरे को। नु ऐसे ले जाते थे और मैं लैट्रिन करने के लिए मेरे नु ऐसे नु ट्रे रखते थे साथ में, ट्रे रख के उनको ऊपर बिठाते थे। मैं फ्रेश वगैरह हो लेंदा, फिर वो मेरा हाथ धुआंदे, हाथ धो के खुद पानी डालते, जेल के अंदर मैं ले नहीं सकूंगा, और फिर मेरे को पकड़े गए, फिर बाहर ले जाते थे। इस स्थिति में था। वो आपके जो साथी थे, उन्होंने जो आपका उस वक्त साथ दिया, वो अब जेल में या बाहर आ चुके हैं? नहीं, बाहर है वो, मेरे गांव से, अपने गांव से, राजू नैन लितानी है मेरे अच्छे मित्र, उसने बहुत सेवा की। क्योंकि देखो वो बड़ा कष्टदायक समय होता है, बहुत ठीक, आपने अपराध किया, लेकिन आदमी को ये चीजें तो करनी पड़ती है। नहीं देखो, उसके बाद मैं तो खास करके यही चीज कहता हूँ, युवा को जिंदगी में जो कुछ मिलेगा पढ़ लिख कर मिलेगा, नौकरी करो। अपराध की दुनिया के अंदर बदनामी परिवार की, घर का की, समाज जीने नहीं देगा। समाज क्या करेगा, उनके अंदर डांट मारेगा, और डांट गलत नहीं मारेगा, सच्चाई मारेगा। क्यों मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, अपराध ठीक है, ब्याह था नहीं, अगर कोई ब्याह था है तो लोग भी उनकी लुगाइया कणी, बड़का कणी गलत तकने लगते हैं, ये चीज गलत तकते हैं। मैं तो ये चीज कहता हूँ, जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, जेल में जाने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मर जाए, समाज सेवा करो जितनी करी जाए। मेरे से जितनी समाज सेवा होगी नहीं, वह मैं करूंगा, जीऊंगा, इतना करता रहूंगा, और करने लग रहा हूं मैं। बिल्कुल, मैं करने लग रहा हूं 20 साल से कंटिन्यू। लितानी गांव में हैंडबॉल लड़कियां हैं, पहले तो आज भी 36 जात की है, अगर सबसे ज्यादा मेरे पास बच्चे हैं नहीं लड़कियां हैंडबॉल के अलावा, तो ऐसी समाज से है। और जेब से पैसे लगाता हूँ, खिलावा, हाँ, बाहर लेके जाता हूँ, 10-10 दिन 15 दिन उनके साथ गला रहना पड़ा है, चाहे मेरे 5,000 लागो चाहे 20,000 लागो, उनके साथ रहता हूँ। जो बच्चे पेरेंट्स है, आप इस चीज के बारे में गांव में पूछ सकते हो, बिल्कुल, वे बंदर क्या करता है, बच्चे को लिए आप जान देने के लिए तैयार हूं उनके लिए। इसीलिए हमारा इंटरव्यू करने का
बांदर जी, यही मकसद था कि आप एक समय में बहुत बड़े अपराधी, बहुत बड़े खूंखार थे, है ना, जिसको राक्षस कह सकते हैं, और बिल्कुल आज के टाइम में वो आदमी कैसे इंसान बना और इंसान बनकर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है समाज सेवा के। तो ये बताने के लिए कोई कैसे आदमी अपने आप को बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि आदमी जो इस लाइन में चला जाता है ना, फिर वो बाहर नहीं आ पाता, लेकिन आपने ये काम करके दिखाया है। आप अंदर दलदल में धसे तो बिल्कुल अंदर तक धसे, और बाहर निकल के आए तो मतलब समाज से कट नहीं हुए, समाज में रह के सामाजिक सेवा कर रहे हो। बिल्कुल समाज सेवा दलदल में इतना दस चुका था, काकरे एडी से चोटी तक दलदल में जा चुका था। जेल के अंदर झगड़े होते थे, वहां भी झगड़े करते थे, हमें रोज मार पिटाई, दूसरे दिन पटा रहा करते। थोड़े भी कौन बंदर 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 भाई इतना बड़ा बहुत मोटा चोटा रख लिया था हमने, बाल कटाए। अच्छा। तो चोटा का गला चोटा बांध के आदमी ने खींच लिया करता, इतना चोटा मजबूत था मेरा। पावर तो बहुत थी आप में उस वक्त। और खुराक 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 बुर्सली वर्गा हो गया था मैं, दंड नहीं रिकॉर्ड तोड़ दंड मारे थे मैंने। 1630 दंड हाथ रख के मैंने मारे थे दंड। और प्रदीप जमोड़ी की मेरी एफसी में दंड मारा थे, एक जिदाई होगी, प्रैक्टिस खट्टे मारे कर दे। अच्छा, प्रदीप जमावड़ी की और आपका? हाँ, कंपटीशन हो गया हमारा। वो भी लगा रहा, मैं भी लगा रहा, मैं देखी जगह तो कौन साइड हो, तो दोनों जने लगे रहे। आखिरी में वो उठ गया, मैं लगा रहा, शुरू में तो मेरे नु गया डोगा, तो फिर मेरी ये पट भी सुनोगी और ये भी सुनोगे, फिर तो सट्टा सट सट्टा सट एक साथ लगातार। हाँ, 1630 दंड पाया, मैं पकड़ के ठा था कि अब उठ जाओ। हाँ, नु प्रदीप ने बिलारा उठ जाए। वो कितने पे उठ गए थे प्रदीप जमावड़ी? 900 कुछ दंड मारे थे प्रदीप जमोड़ी ने। आपने तो उससे डबल से भी ज्यादा मार दिया। और प्रदीप जमोड़ी ने उस टाइम पे 10,000 रुपये इनाम रख दिया था, अगर बंद लिताने के बराबर को दंड मारता हो नहीं जेल में, तो 10,000 रुपये इनाम। अपने बराबर में को दंड मारने को नहीं मिला था। बड़ी बात है। उस टाइम पूरी मेहनत, जो बुर्सली था उस तरह हो गया था। मैं 50 तो 20 मार दिया करता, 30 का एक सेट मारा करता, 20 का एक मारा करता। और नू कुछ छाती में नू पंजे नू पूरा नू ऐसा शरीर था। अगर ट्रैक्टर का टायर है नहीं बांध दिया, वो ट्रैक्टर का टायर का टच को नहीं 4 फुट पे मान दिया, तो उसका मैं को आगे निकल जाना, डाक मार के अंदर से। हाँ, टच को नहीं उसका अंदर को निकल जाता, टायर के अंदर को। टायर भी बढ़ाना नहीं, अगला है। अच्छा, अगला टायर? हाँ, अगला। उसका तो घेरा भी बहुत छोटा होता है। छोटा, उसका मैं को निकला करता, मतलब वो छलांग छलांग लगा के चीते की तरह। चीते की तरह सब बनी जा करता। ऐसे थे, बहुत कर्तव्य करे है। तमाशाले आए जंदे, उनका साइकिल अलग अलग उसका चढ़ लेंदा गांव में वो खेल दिखाने वाला खेल होता साइकिल वाला। वो बोतल फोड़ा करता, मैं भी शायद उन्होंने पकड़ गया था, शर्मा मार के बोतल फोड़ने लगा था, वो टाइम भी था। तो बहुत कुछ इसमें जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया है, खो के और दोबारा पाना बहुत औखा है। वो मेरा जी जाना है, मैंने कुकर पाया है। और इस समाज में इज्जत कुकर बनाई है, बना के रखना है। आज धरने प्रदर्शन 36 बिरादरी के, कोई नू तो कह के दिखाओ एरिया मत है, उकलाना लगे मत है। बाहर तो ले बहुत से साथी है, किसान नेता रो रहे हैं, उकलाना लगे के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कौन कौन से कितने धरने पर जाता है। बिल्कुल, उसमें आप अग्रिम भूमिका में जाते हो, हर जगह खड़े मिलते हर हो। 36 बिरादरी का, रात हो या दिन हो, चाहे वाल्मीकि हो चाहे हरिजन हो, कोई किसी भी समाज का हो, हर घर के अंदर में बहुत से तो गिलान करते हुए मैं हर घर के अंदर चाय पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ। मैं हर घर के अंदर जाता हूँ, सुख दुख में खड़ा रहता हूँ उनके साथ। ये गांव और अलका जानता है। देखो इतना प्यार मान और सम्मान मिलता है, जो गांव राम में जो प्यार दे रहा क्या नहीं और मान सम्मान मिल रहा है, इस चीज को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा मेरे जीवन में। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो जितने भी गायक है मेरे भाई, मेरी उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है जी, जो बदमाशी का गाना ना काटियो भाई। जेनू कहे मारे पैर पकड़ ले, मुनो गाय कह के पैर पकड़ लो, मैं बदमाशी का गाना ना काटियो। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करूं उनका। बिल्कुल, ये बांदर लिताने की पैर पकड़ लो, बांदर लिताने की अपील भी है उन तमाम लेखकों से, जो राइटर्स हैं, जो गाने लिखते हैं, और जो सिंगर्स हैं जो उन गानों को गाते हैं, उनसे भी इनकी अपील है। अगर आप कहोगे तो ये उनके पैर पकड़ लेंगे, लेकिन बदमाशी के, गैंगस्टर के, इसके वो गाने ना गाएं, ऐसी अपील बांदर लिताने की तरफ से है। तो आपको ये हमारी इस एपिसोड की, इस कार्यक्रम की बातचीत कैसी लगी, आप भी खुलकर कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई बात हो, तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।